गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिम् पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरु कृपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दुर्गा दुर्गति दूर करो मां मंगल करो सब काज। मन मंदिर उज्जवल करो मां कृपा कर दो आज। हादो ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पदासा कुमारी। मध्याह्ने सुधरे वहती सुर नदी वेदी कंठोपकंठे। श्रीकंठे कन्या रूपा ललिता शिव जटा शांकरी ब्रह्म शांति। सा देवी वेद गंगा ऋषिकुल तरणी नर्मदा मां पुनातु। नर्मदा निरंजनी सर्वदुख भंजनी। कालभूत वरमदे नमामि मात नर्मदे। पुण्यशीला पापनाशिनी जन्म निरंजनी भव भयभंजनी पाप ताप संताप का हरण करने वाली शक्ति स्वरूपा इष्ट देवी माता नर्मदा के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। कंठ वसो मां शारदा मारे हृदय वसो हिंगलाज। भूले अक्षर बतावजो नमी नमी करु प्रणाम। मां शारदा को नमन। वेदव्यास जी महाराज के पावन चरणों में नमन वंदन। मंचासी ब्राह्मण देवताओं के पावन चरणों में नमन वंदन। साथ संगीत पर विराजमान गंधर्व भाइयों की कला को प्रणाम करते हुए सादर नर्मदे है। कथा पांडाल में विराजमान महाराज परीक्षित की भांति बैठे आप सभी श्रोता बंधुओं को और मातृ शक्ति को व्यासपीठ से सादर नर्मदे हर। जय गुरु महाराज की। राधे राधे। मां नर्मदा की मंगलमय कथा का आज चतुर्थ दिवस। आइए माँ के पावन नर्मदाष्टक का हम पाठ करते हैं एक साथ एक स्वर में। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हे माँ, विगत
3 दिवस से तुम्हारी कथा को हम श्रवण कर रहे थे। आज आपकी कथा सफल चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है। हम पुनः आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं। हमारे मन मंदिर में प्रवेश होना और एकाग्र हमारा मन हो जाए, हम आपकी कथा को एक चित्त से श्रवण करें, ऐसी प्रेरणा हमको देना मानिए। आओ सुंदर भाव से बोली नर्मदा मैया की जय। शविंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम द्विसत सुपाप जात जाति कारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत दीति हारी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोक भारि हारि सर्व तीर्थ नायकं सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागंभीर नीरपूर पापधूत भूतलं वनत्समत्स पातिकारी तारितापदाचलं जगल्लये महामहे प्रकंड सोनु हरिमदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुविक्षितं यदा प्रकंड सूनु सोनिकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःख वर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष किन्नराम रासुराधि पूजितं सुलक्ष नीर तीर धीर पक्ष लक्ष पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हे मां रेवा मां रेवा सदपदे रतम स्वकीय मानसे सुनारदाति सदपदे रविंदुरंति देवदेव राज कर्म शर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हे मां रेवा मां कर्भा रेवा लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम ततत् सुजीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकं विरंचि विष्णु शंकरं स्वकीय धाम वर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हे मां रेवा मां विमला महेश केश जातटे विराट सूत वाडवेशु पंडिते सटे नटे दुरंत पाप तापहारी सर्व जंतु शर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हे मां रेवा मां त्रिकुटा मां
नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं पदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरानवे विलोकयन्ति रोरवम् त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि माति नर्मदे नमामि देवि नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि माति नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे मां नर्मदा की पावन कथा आज सफल चतुर्थ दिवस में प्रवेश करती है। कल तक की वाणी द्वारा मां नर्मदा की कथा में सीतारपन घाट से कथा को प्रारंभ किया। अनेक तीर्थों की महिमा का वर्णन करते हुए सिंघाजी बाबा की समाधि स्थली बड़ा पीपलिया, जहां बाबा ने 1616 में समाधि ली और अंतिम इच्छा थी नर्मदा के जल में जलदाग हो। माता नर्मदा भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए असिंदर घाट के ऊपर बांध बना और माता नर्मदा समाधि के इर्द गिर्द हो गई। बाबा की समाधि आज जलमग्न हो गई। यही कथा को विराम दिया है। आज कथा यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो चतुर्थ दिवस की कथा में हम समुद्र तक पहुँचते हैं। जैसे माँ प्रेरणा देगी बताने का प्रयास करेंगे। अपने मन को माता नर्मदा के चरणों में जोड़ने का प्रयास करना। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, इसके कहने मत लगना। पल पल में मन और कभी घर परिवार में जाता है, कभी खेत में जाता है, कभी दुकानदारी, कभी कभी मन करता है कि बहुत देर हो गई कथा में, घंटा 2 घंटा सुन ली, थोड़ा बहुत मेला में भी घूम आए। मन लोभी है, लालची है और चोर भी है। इसके कहने मत लगना। पल पल में मन संसार से चिपकता है। जैसे दूध कढ़ाई को चिपकता है। मावा बनाते हो ना कि गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। सभी गाएंगे भाव से। कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए
चंगा। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ओ माँ नर्मदा ओ, 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 माँ नर्मदा ओ। माँ नर्मदा तो है कलयुग की गंगा आए चंगा। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ओ भगवान शंकर की मानस बेटी, भगवान शंकर की मानस बेटी, भगवान शंकर की मानस बेटी, भगवान शंकर की मानस बेटी। अमरकंठ से है मौदगम तेरा, अमरकंठ से है मौदगम बनकर वहाँ से तू आगे, तू आधार बनकर वहाँ से तू आगे, तू आधार बनकर वहाँ से तू आगे। सागर में जाकर तू मिलती है माता, सागर में जाकर तू मिलती है माता। ओ माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। रंगनी है माता, रंगीन सिलाओ बेटी है माता। ओ कल कल ध्वनि से तू बहती है माता, कल कल ध्वनि से तू बहती है माता। ओ कल कल ध्वनि से तू बहती है माता, कल कल ध्वनि से तू बहती है माता। मैं कल सुता भी तो कहते हैं तुझको, मैं कल सुता भी तो कहते हैं तुझको। मैं कल सुता भी तो कहते हैं तुझको, मैं कल सुता भी तो कहते हैं तुझको। ओ कलयुग में पावन आगमन है तेरा, कलयुग में पावन आगमन है तेरा। ओ माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा। माँ नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा।
तट पर सिद्धेश्वर है, तेरे ही तट पर सिद्धेश्वर है, तेरे ही तट पर सिद्धेश्वर है, तेरे ही तट पर सिद्धेश्वर है। माँ तेरे सहारे सब योगेश्वर है, माँ तेरे सहारे सब योगेश्वर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ममलेश्वर है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर है। माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा तुम कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा के कंकर से बनते हैं शंकर, नर्मदा के कंकर से बनते शंकर, नर्मदा के कंकर से बनते हैं शंकर, नर्मदा के कंकर से बनते शंकर। घरों में पूजाते हैं ओमकार बनकर, घरों में पूजाते ओंकार बनकर, घरों में पूजाते हैं ओमकार बनकर, घरों में पूजाते ओंकार बनकर। कलयुग में एक तू वरदान है माँ, कलयुग में एक तू वरदान है माँ, कलयुग में एक तू वरदान है माँ, कलयुग में एक तू वरदान है माँ। करोड़ों जनों पर तू एहसान है माँ, करोड़ों जनों पर तू एहसान है माँ, करोड़ों जनों पर तू एहसान है माँ, करोड़ों जनों पर तू एहसान है माँ। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू सभी गाँव की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। यमुना जी में 7 दिन स्नान करने से सर्व पापों से मुक्ति मिलती है। सरस्वती मैया में 3 दिन स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। त्रिवेणी प्रयागराज गंगा जी के जल में
एक दिन स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। पर माता नर्मदा ने तो कहा, महागंभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वनत मत्स्य पातकारी दारी पदा चला। महापापी से पापी व्यक्ति भी केवल मेरे जल के दर्शन कर ले तो दर्शन मात्र से मैं उसको मोक्ष प्रदान कर दिया करती हूँ। इसलिए कहा मोक्षदायी नर्मदा। दर्शन से मन हो जाए चंगा, नहाना तो दूर की बात है। और स्नान करने के लिए जाओ तो कहना मैया तेरे जल में स्नान करना तो क्या, तेरा जल का स्पर्श भी नहीं कर सकता, इतना पापी हूं। पर मैंने सुना है तू पतितों को पावन करने वाली है। ये पतित तेरे जल में स्नान करने के लिए आया है, अब पावन कर देना। ऐसे सुंदर भाव से आज कथा का चतुर्थ दिवस। समाधि स्थली बाबा सिंघाजी महाराज की अगला घाट है सांकल घाट, फिर असिंदर घाट, जहां माता नर्मदा के ऊपर इंदिरा सागर बांध बना है, जिससे 264 गांव डूब में गए हैं। उसके बाद काजल रानी माता का पावन स्थान। 60 राणाओं की बहन काजल रानी ने योग्य पति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम चैत्र मास में गणगौर की बाड़ी बोई थी। तभी से गणगौर पर्व हमारे निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। उसके बाद 7 माताओं का स्थान, फिर भगवान ओमकार की पावन नगरी ओमकारेश्वर सुलभेद की बावली। यहां भानुमति ने 3 वर्ष स्नान किया है और रोज परिक्रमा करी भगवान शिव की, जो ओमकार पर्वत की परिक्रमा लगाई जाती है, जिसमें ओमकारेश्वर भगवान परिक्रमा में आ जाते हैं। ओमकारेश्वर के 3 नाम हैं, ओमकारेश्वर, मानधाता और त्रिपुरी। सुलभेद की बावड़ी की चर्चा कर रहे हैं तो भानुमति ने 3 वर्ष यहां स्नान किया है। चैदी देश के राजा वीरसेन की बेटी जिसका नाम था भानुमति, बचपन में मां का साया सर से उठ गया, विवाह योग्य आई, राजा वीरसेन ने बेटी का विवाह कर दिया। फिर दूसरी संकट की घड़ी जीवन में और आ गई। 3 महीने बाद पति की मौत हो गई। राजा को जैसे ही समाचार लगा, जल्द ही राजा बेटी के घर द्वार आए। भानुमति पति के शव को गोद में लिए रो रही थी, विधाता से प्रार्थना करती, परमात्मा मुझे भागिन से ऐसा कौन सा पाप कर्म हुआ, बचपन में मां साथ छोड़ गई, मेरे वृद्ध पिता है, न कोई भाई है और न मेरी गोदी में लाल है। एक पति का सहारा, मात्र 3 महीने हुए विवाह को और पतिदेव भी परमधाम को गए, तुझा भागिन से ऐसा कौन सा पाप हुआ। कर्मों का बंधन है साहब, जो सत्य पे जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, और फिर भी कोई यदि बाधा आ जाती तो समझना कि कोई पुरबला पाप है जो उसको दुख के माध्यम से काटना पड़ेगा। आज भानुमति ने अपने पति को शव को गोद में लिए रो रही थी और राजा आए, पिता को देखकर ज्यादा रोने लगी। पर कितना भी मोह लाश से, कितना मोह करे, चाहे वो बेटा हो, पत्नी हो, माँ हो, कितना भी हो, मोह लाश से आखिर उसको जलाना पड़ता है। ये विधि का विधान है, जो आया वो गया है। राम आए गए, कृष्ण आए वो भी गए, और हमारे पूर्वज आए वो भी गए, और हम आए हम भी जाएंगे। ये जग तो एक धर्मशाला की भांति है। कल चर्चा थी ना, ये जग है सराय, मुसाफिर है खाना, या कब्जा जमाने की कोशिश मत करना। अपना समय बिस्तर पर बिता लो,
यहाँ लुभाने की कोशिश मत करना। आग लगे तो फिर से बुझ जाती है, पानी डाल दो तो। आग लगे फिर से बुझ जाती है, माला टूटे फिर से गुथ जाती है, पर नहीं मिटते हैं विधि के लिए जो वेदना समय पे लिख जाती है। जो होगा वो होके रहेगा। आज भी बालक की 5वीं छठी पूजते हैं, जन्म होता है तो माता है 5वीं छठी पूजते हैं तो पेन कापी रखते हैं कि छठी माता लेख लिखेगी। 7 महीने का गर्भ रहता है और जब 8वां गर्भ काल चलता है, गर्भ का 8वां महीना चलता है, उस 8वें महीने में धाता विधाता बालक के कर्म लिखते हैं, लेख लिखते हैं। और उस 8वें महीने के गर्भ में गर्भवती माता को नदी नाले पार नहीं करना चाहिए। जो विधाता लेख लिखता है वो होता है। आज भानुमति भी रो रही थी। आखिरकार पति का अंतिम संस्कार किया। कुछ महीने रुककर राजा अपनी बेटी को अपने घर द्वार ले आए। एक दिन राजा बहुत विलाप कर रहे थे। रोते पिता को आज भानुमति ने कहा, पिताजी जाने वाले के नाम से रो रो के हम भी मर जाएं तो जाने वाला वापस थोड़ी आता है। आज भानुमति के पिताजी कह रहे हैं, बेटी मैं जाने वाले के नाम से नहीं रोता, मुझे तो तुम्हें देख के रोना आता है। न तुम्हारी माँ है, न भाई है, न गोदी में बालक है, और मेरी भी तो वृद्धावस्था है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा जीवन कैसे व्यापन होगा बेटी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। भानुमति ने कहा, पिताजी मेरे लिए एक भी आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके राज्यकोष से कुछ धन दे दो, रथ पालकियां दे दो, कुछ दास, कुछ सेवक, कुछ दासियां दे दो। मैं उस धन को लेकर, इस पड़ाव को लेकर तीर्थों में जाऊंगी, माता नर्मदा की परिक्रमा करूंगी, तीर्थों की यात्राएं करूंगी और अपने जीवन को धन्य बनाऊंगी। तुम्हारे जीवन पर किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। राजा ने अपनी बेटी को धन दिया, रथ घोड़े हाथी पालकियां दिया, और भानुमति अपने पड़ाव को लेकर काशी गई। 6 महीने निवास किया, मन नहीं लगा। इलाहाबाद गई, 12 महीने निवास किया, मन नहीं लगा। अमरकंटक गई, वहाँ भी मन नहीं लगा। कुछ संतों के दर्शन हुए, संतों से प्रार्थना करी, महात्माओं मैं चेदी देश के राजा वीरसेन की बेटी, नाम भानुमति, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, बहुत दुखी हूँ। काशी गई, 6 महीने निवास किया, मन नहीं लगा। इलाहाबाद गई, 12 महीने निवास किया, पर वहाँ भी मन नहीं लगा। और अमरकंटक में भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। आप तो मुझे कोई ऐसा पवित्र पावन स्थान बताओ जहाँ मेरा मन निर्मल हो जाए, मन में शांति आ जाए, ग्लानि दूर हो जाए। उन संतों ने भानुमति को ओमकारेश्वर पवित्र स्थान बताया। संतों के कहे अनुसार भानुमति ओमकारेश्वर आई और रोज सुलभेद की बावड़ी में स्नान करती है, ममलेश्वर का दर्शन करती, ओमकारेश्वर का दर्शन करती और रेवा कावेरी में स्नान करती और रोज परिक्रमा लगाती है। 3 वर्ष की साधना से भानुमति भगवान को प्राप्त करती है। ये सुलभेद की बावड़ी की महिमा है महाराज। जिसको कोई बाधा लग जाए भूत प्रेत की, बाहरी बाधा, ऐसा जीव वहां जाता है, स्नान करता है और जो पहने कपड़ों को वहीं छोड़ के आता है, उसकी बाधा समाप्त होती है। ये सुलभेद की बावड़ी की महिमा। फिर पास में गौमुख है, गौमुख घाट, जहाँ गौ के मुख से जल निकलता है और माता नर्मदा में मिलता है। गौ के मुख से निकलने वाला जल राजा चंद्रसेन की तपस्या से निकली चंडवेग नदी का जल है। राजा चंद्रसेन थे, जिनकी 5 रानियां थी। शिकार करने के लिए नर्मदा तट आए, एक सुंदर नारी को देखा, कामांध हो गया। सती का नाम था सौदामिनी। सती सौदामिनी को कहते हैं कि तुम्हारा रूप बड़ा सुंदर है,
मेरी 5 रानियां हैं और तुमको भी राजरानी बनाना चाहता हूं। सती सौदामिनी ने कहा, अधर्मी बात कर रहे हो तुम, राजा होकर अधर्म जैसी बात कर रहे हो। कुछ शब्द सौदामिनी के राजा को समझ में नहीं आए, क्रोध आ गया, म्यान से तलवार निकाल ली। सही तरीके से मेरे साथ चलो तो ठीक, वरना धड़ से गर्दन अलग कर दूंगा। क्रोध किया, घबराई नारी जाति, मां से प्रार्थना करी, मैया ये कामांध राजा अपने राज्य की राजरानी बनाना चाहता है, मेरी रक्षा कर। तो माता नर्मदा ने सूक्ष्म रूप में दर्शन दिया और आज सती सौदामिनी को कहा कि इस कामांध राजा से कह दे कि मैं सती नारी हूं, पति की आज्ञा के बिना मेरे घर की देहली पार नहीं करती। तुम्हारे साथ जाना तो दूर की बात है, मेरे पति कह देंगे तो तुम्हारी सेवा में तैयार हो जाऊंगी। माता नर्मदा की बात सुनकर सती सौदामिनी ने वो बात कह दी, राजा अधर्म मत करो, तुम्हारी सेवा में मैं तैयार हो जाऊंगी, पर मेरे पति से पूछ के आओ, कहाँ है तुम्हारे पतिदेव? बोले पास में कुटिया है, चले जाओ। सौदामिनी के पतिदेव थे सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि की कुटिया में गए, राजा ने कहा, मुनिराज तुम्हारी ऋषि पत्नी को मैं राजरानी बनाना चाहता हूं। क्रोध आया उनको, कोई पत्नी दे रहा है क्या? बस राजा ने फिर अपना क्रोध दिखाया, म्यान से तलवार निकाल ली। सही तरीके से पत्नी दो तो ठीक, नहीं तो फिर देख रहे हो मेरे हाथ में तलवार है, तुम्हारा अहित हो जाएगा। सांडिल्य मुनि भी घबराए, मैया से प्रार्थना करी, मैया कुछ कृपा कर दे। माता नर्मदा ने सूक्ष्म रूप में दर्शन दिया और कह दिया, इस कामांध राजा से कह दो कि मैं मेरे पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूं, मेरे पिता कह देंगे तो मेरी पत्नी तुमको दे दूंगा। वही बात कह दी। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? बोले पास में कुटिया है। पुनः गए, धर्म पिता थे महर्षि मार्कंडेय जी। राजा गए और कहा, सांडिल्य मुनि के धर्मपिता मार्कंडेय जी, मैं आपकी पुत्रवधू सती सौदामिनी को राजरानी बनाना चाहता हूं। महर्षि मार्कंडेय जी को क्रोध आया और श्राप दे दिया, एक राजा होकर तूने अधर्म जैसी बात करी, जा तेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए, शरीर गलने लग जाए, रक्तपीप बहने लग जाए। श्राप देते ही राजा तो शरीर से रक्तपीप बहने लगा, दुर्गंध आने लगी, घबराया, घोड़ी पर सवार होकर राजदरबार में गया तो किसी ने पहचाना तक नहीं। ऐसी अवस्था हो गई। रानियों ने पूछा, स्वामी तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो फिर कहा कि मैं एक सती नारी को रानी बनाना चाहता था देवी, इसलिए मेरा ये हाल हुआ है। 5 रानियां पति को लेकर आई और सती सौदामिनी को कहा, देवी हमारे पति के अपराध को क्षमा कर दो। सती सौदामिनी का श्राप मैंने नहीं दिया, ये आए थे मेरे पास और मुझे रानी बनाना चाहते थे, पर मैंने कहा मेरे पति के पास जाओ तो दोबारा मेरे पास। नर्मदा राजी कर रे ओंकार, राजी कर रे ओंकार, नर्मदा राजी कर रे ओंकार, राजी कर रे ओंकार, नर्मदा राजी कर रे ओंकार, राजी कर रे ओंकार, नर्मदा राजी कर रे ओंकार, राजी कर रे ओंकार, नर्मदा राजी कर रे
का सामन ना जो बैठेल छे, मंदिर का सामन ना जो बैठेल छे, मंदिर का सामन ना जो बैठेल छे, मंदिर का सामन ना जो बैठेल छे, ना जो बैठेल छे, नंदी गण बैठेल छे, ना जो बैठेल छे, नंदी गण बैठेल छे, उजिका 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 गलाम भूगर माल नरबदाम राजी कर रे ओंकार गलाम भूगर माल नरबदाम राजी कर रे ओंकार पिता गलाम भूगर माल नरबदाम राज कर रे ओंकार। आरि नरबदान पारी कावेरी आरि नरबदान आरि नरबदान पारी कावेरी आरि नरबदान पारी कावेरी पारी कावेरी मई कावेरी मैया पारी कावेरी उजिका 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 बीचम बस्या ओंकार नरबदाम राजी कर रे ओंकार जिका बीचम बस्या ओंकार उजिका बीचम बस्या ओंकार नरबदाम राजी कर रे ओंकार जिका बीच में बस्या ओंकार नरबदाम राज कर रे ओंकार। राजी कर रे ओंकार नरबदाम राजी कर रे ओंकार राज कर रे ओंकार नरबदाम राज। दोनों हाथ से ताली। कार्तिक मास भीड़ अति भारी 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 भीड़ अति भारी भीड़ अति भारी भीड़ भारी कार्तिक मास भीड़ अति भारी कार्तिक मास भीड़ अति भारी जहाँ जहाँ मेलो लग हरे अपार नरबदाम राजी कर रे ओंकार जहाँ मेलो लग हरे अपार नरबदाम राजी कर रे ओंकार
बठेल छे जेका गळाम घूगर माळ नर्मदाम राज कर रे ओंकार। ओंकारेश्वर भगवान की पावन चरणों में नाम करते हुए माता नर्मदा के जल में स्नान करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बिल्लोरा घाट, खेड़ी घाट, जिसकी स्थापना भगवान विष्णु ने करी है। खोड़िया नाम का एक दैत्य था। खोड़िया नाम के दैत्य का वध करने के बाद भगवान विष्णु ने यहाँ स्नान किया, साधना करी, तभी से इस घाट का नाम खेड़ी घाट हुआ है और दोनों तटों को खेड़ी घाट कहते हैं। उसके बाद कटार घाट, आली घाट, जहाँ द्वापर युग की गोपियों ने तपस्या करके गौघाट का निर्माण किया है। भगवान कृष्ण की गोपियाँ जो भगवान कृष्ण की बंसी की नाद में मोहित हो जाया करती थी, वही गोपियाँ माता नर्मदा के किनारे आई और गौघाट का निर्माण करा है। उसके बाद टोकसर गांव आता है और गांव से कुछ दूरी, करीब 1 मील दूरी पर गौमुख आश्रम। आप सभी इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हो, जहाँ नीलकंठेश्वर की बावड़ी है, माता अहिल्या के समय की। महेश्वरगढ़ की माता अहिल्या रानी जिनके द्वारा ये बावड़ी निर्माण कराई गई है। उस शिव भक्तिनी माता अहिल्या का ऐसा नियम था, ऐसा संकल्प था, वो भारत के जहाँ जहाँ कोने में गई वो रात्रि विश्राम किया। जहाँ रात्रि विश्राम किया है पहले बावड़ी खुदवाई है, फिर शिवलिंग की स्थापना करी और बावड़ी से जो जल निकला है उस जल से पहले शिवलिंग का अभिषेक किया, फिर जलपान स्वयं करती थी। ऐसी शिव भक्तिनी माता अहिल्या के द्वारा वो बावड़ी का निर्माण करा था। नीलकंठेश्वर की बावड़ी कहते हैं। यहाँ मातंग मुनि की गुफा भी है और मातंग मुनि का ये क्षेत्र है तोकसर, पीतनगर और काकरिया। 3 से 4 किलोमीटर की दूरी ये है और सामने भामपुरा से लगाकर सेमरला मुरला तक जहाँ खारा पानी प्रकट हुआ है, खारवा जिसको कहते हैं, ये दोनों तटों पर मातंग मुनि ने जब तक साधना करी है। यहाँ मातंग मुनि की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी के 4 पुत्र रहे हैं, मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। साधु भेष धारण करके आए, द्वार पर आए। मातंग मुनि कुटिया में भजन कर रहे हैं, आवाज लगाई, मातंग मुनि उठे, आओ संतों विराजो। अब माता नर्मदा का किनारा था तो मैया का जल ही पिलाएंगे। नर्मदा मैया के जल से जलपात्र भरे और महात्माओं को देने लगे तो एक महात्मा ने कहा मैं गंगा जल पीऊंगा, एक महात्मा ने कहा मैं समुद्र जल पीऊंगा, एक महात्मा ने कहा पहले मैं कोटि कोटि शिवलिंगों का पूजन करूंगा और एक महात्मा ने कहा कि मैं पहले यज्ञ की ताजी भस्मी शरीर पर लगाऊंगा, उसके बाद जल ग्रहण करूंगा। 4 संतों ने 4 मांग करी। एक ने गंगा जल मांगा, एक ने समुद्र जल, एक ने कोटि कोटि शिवलिंग और एक ने यज्ञ की ताजी भस्मी। महात्मा जी आश्चर्य करते हैं कि नर्मदा किनारे गंगा जल मांगने वाले, यज्ञ की ताजी भस्मी शरीर को लगाने वाले और कोटि कोटि शिवलिंगों का पूजन करने वाले, समुद्र जल पीने वाले, ये कोई साधारण नहीं है। महात्माओं आप विराजो तो सुन बैठे। कुटिया मैया के किनारे से ऊपर थी, मैया के जल में गए, स्नान किया,
और माँ से प्रार्थना करी, मैया अपनी भारत संस्कृति का क्या नियम है, अतिथि देवो भव, कल भी चर्चा थी ना, देव के समान सेवा होनी चाहिए। तो मेरे द्वार पर अतिथि है मैया, और वो साधु हैं, संत हैं, देव के समान में उनकी सेवा करना चाहता हूँ, पर मैंने तेरा जल दिया तो वो कहते हम नर्मदा जल नहीं पिएंगे, गंगा जल पिएंगे, समुद्र जल पिएंगे, यज्ञ की ताजी भस्मी शरीर को लगाएंगे, कोटि कोटि शिवलिंगों का पूजन करेंगे। माने ये चारों चीज मांगने वाले जो अभी कहे तो असंभव है। ये कौन है मैं नहीं जानता मैया, पर मेरी कुटिया में आए हैं तो इन सब की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। अब तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मैया ने दर्शन दिए मातंग मुनि को। मुनिराज, तुम्हारी कुटिया पे आने वाली कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। तो मैया सबकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। होगी, कह देना सबसे अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, सबका मनोरथ पूरा होगा। बस महात्मा जी वापस कुटिया में गए। गंगा जल मांगने वाले साधु को कहा अपनी आंखें बंद करो, माँ की कृपा से तुमको गंगा जल मिलेगा। माता मुनि ने इतनी बात कही, गंगा जल मांगने वाले साधु ने आंखें बंद करी तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली माता नर्मदा ने अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए अपने प्रवाह को बदल लिया। पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगी महाराज, जो आज भी बहती, करीब 200 फीट तक बहती। गंगा जल वहीं आ गया महाराज, गंगा माँ वहीं प्रकट हो गई, क्योंकि गंगा के जल का प्रवाह कैसा होता है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती माँ गंगा, और नर्मदा नदी विपरीत बहती है पूरब से पश्चिम की ओर। पर माता नर्मदा ने अपने प्रवाह को बदल लिया, यही गंगा बन गई जो आज भी बहती करीब 200 फीट तक। एक चबूतरा है करीब 10 बाय 10 का, वहाँ शिवलिंग है जिसको गंगेश्वर महादेव कहते हैं, गंगा जी का ओटला कहते हैं गंगेश्वर महादेव। एक कुंड है जिसमें कमर कमर पानी रहता है, उसके ऊपर से भी पानी बहता हुआ जाता है। डुबकी लगाओ, आंखें खोल के देखें तो चांदी के सिक्के जैसे नजर आते हैं, हाथ लगाओ तो हाथ में नहीं आते। ऐसा दृश्य इस माता नर्मदा के मध्य में है। ये काकरिया घाट से नाव से जाना पड़ता है, और इन भक्तों में से सभी ने लगभग वहाँ के दर्शन करे होंगे। किन किन भक्तों ने वहाँ के दर्शन करे, उठाना दोनों हाथ गंगेश्वर महादेव के। बहुत बढ़िया है ना दृश्य। ऐसा अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी रत्नागिर सागर संगम तक मैया के कई ऐसे तीर्थ हैं जिनके खूब नाम चलते महाराज। ये 4 प्रमाण तो अपने यही हैं, और अपने पास बहुत बड़ा प्रमाण कह ले कि मैया ने अपने प्रवाह को बदला है। यहाँ गंगा माँ स्वयं आई है, और ऐसा नहीं कि कम पानी हो तो मैया का जैसा ढलान रहता है उस प्रकार से मैया बह जाती, जमीन के ढलान के हिसाब से पानी बहता, ऐसा नहीं है। कितना भी पानी आए, बाढ़ भी आए ना, तो भी यहाँ जल ओम आकृति में होकर ही आगे बहता है महाराज। ये गंगा जी का ओटला गंगेश्वर महादेव, जहाँ माता गंगा प्रकट हुई है। गंगा जल लिया और गंगा जल मांगने वाले साधु को जल पिला दिया, प्रसन्न हो गए। यहाँ स्नान करने से जो गंगा जी में लाभ मिलता वो मिलता है। अपने पितरों का तर्पण यहाँ कर दें तो जो गंगा जी के जल में तर्पण करने का लाभ मिलता वो यही गंगा जी, गंगेश्वर महादेव गंगा जी के ओटले पर तर्पण करने से लाभ मिल जाएगा। पिंडदान और तर्पण यहाँ भी हम कर सकते हैं अपने पूर्वजों का। गंगा जल मिल गया। एक साधु ने समुद्र जल मांगा था, तो समुद्र का जल, खारा पानी जिसको खारवा कहते हैं, वो किधर है? उत्तर तट पर, सेमरला मुराला की ओर। गंगा खेड़ी सेमरला मुराला जो ना गांव का नाम है, उसके आगे एक समुद्र के जल जैसा स्वाद लगता है, इसको खारवा कहा है। और वहाँ से जिन किसानों की पाइपलाइन है ना, पानी दे देते हैं और पानी सूखता है तो सफ़ेद सफ़ेद परत खेतों में बाद में जम जाती है, वहाँ समुद्र प्रकट हुआ है। और मैया ने
अपने जल में समुद्र भी लाया, गंगा जी को भी लाई, और महात्मा जी ने वो समुद्र का जल भी लिया और कहा लो ये मैया की कृपा से समुद्र भी यहाँ आ गया है, समुद्र जल पिला दिया। एक साधु ने यज्ञ की भस्मी मांगी थी, वो कहाँ प्रकट हुई है? उत्तर तट पर धारेश्वर आश्रम है और इधर भामपुरा गांव है। भामपुरा गांव और धारेश्वर आश्रम के मध्य में एक खोलार नदी नर्मदा में आकर मिलती है। वो खोलार नदी के ठीक सामने एक भस्मी टीला है, भस्मी पत्थर है, बहुत कमजोर पत्थर है। वो मजबूत पत्थर लेके उसको मारते तो कम मेहनत में टूट जाता है, कम मेहनत में भूसा हो जाता है, इसको भस्मी पत्थर कहा है। वहाँ यज्ञ की भस्मी प्रकट हुई, लगाई, आज वो पत्थर पाषाण के रूप में विद्यमान है। और एक महात्मा ने कोटि कोटि शिवलिंग मांगे थे, जिनका पूजन किया है। भामपुरा गांव में चोपड़ा घाट है, नर्मदा किनारे छोटे 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 शिवलिंग बहुत सारे हैं। इतने सुंदर आकृति में जाने छेनी हथौड़ी से उनको बनाया हो, बहुत सारे चट्टानों के ऊपर। और एक पुराण में ऐसा पढ़ने में आता है कि भामपुरा से सिटोका से लगाकर सेमरला मुराला गंगाखेड़ी ये क्षेत्र कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का होगा, दोनों तट। ये मातंग मुनि की तपोस्थली है भी, और एक संत ने कोटि कोटि शिवलिंगों का पूजन किया था। तो वही पूजन के पत्थर आज भी नर्मदा जी में मिलते हैं। कहीं पर ओम है, कहीं पर त्रिशूल है, कहीं पर मोर पंख है, कहीं पर हाथी की आकृति है, कहीं पर पूजन के छींटे हैं। इस प्रकार से वो पत्थर आज भी मिलते हैं, जिनको बकावा के मूर्तिकार भाई ले जाते हैं और मूर्तियां बनाते हैं, और बकावा में नर्मदेश्वर शिवलिंग तैयार हुआ करते हैं। आज भी प्रमाण है। भक्तों ने, संतों ने और माता नर्मदा ने अपनी हर पत्थर पाषाण का पूजन किया है, जो आज भी नर्मदा के पत्थरों में वही छींटे, वही ओम आकृति, वही त्रिखंडी, वही त्रिशूल, वही मोरपंख आज भी पत्थरों पर चित्र आकार के रूप में मिलते हैं। भस्मी भी लगाई, शरीर पर जल पिया। आखिरकार चारों संतों असली भेष में आए और मातंग मुनि को दर्शन देके अपने धाम को गए महाराज। मातंग मुनि की तपोस्थली टोकसर आश्रम, जिसको गौमुख आश्रम कहा है, यहाँ नीलकंठेश्वर की बावड़ी अहिल्या माता के द्वारा निर्माण कराई गई। गौतमेश्वर महादेव हनुमान जी का मंदिर है, बड़ा सुंदर आश्रम बनाया, करीब 5 एकड़ भूमि में ही है। पहले तो केवल 4 चद्दर थी, पर वहीं के पूर्व विधायक